23 आ जाएगा, 15 गया 12 आ जाएगा, और 7 गया तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 5 5 55, है ना। तो मतलब 3 रूल हमने आपको अभी बताया। लाइव हो सकता है क्या? एक काम करो, लाइव लाइव करो ना यार। क्या हुआ, कभी कह रहे हो वीडियो चला, ये सब भी तो आवाजें जा रही होगी। तो बफरिंग थोड़ी बहुत हो रही थी, तो बफर कोई बात नहीं है, बट लाइव ही रहने देते ना। लग रहा है बच्चे चले गए क्या सब। हेलो, थोड़ा वीडियो बफरिंग हो रहा है, तो क्या आप लोग प्रॉपरली आप देख पा रहे हैं? क्या आप लोग प्रॉपरली देख पा रहे हैं? वीडियो थोड़ा बफरिंग कर रहा था, आज कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोग देख पा रहे हो, वीडियो चल पा रहा है? प्लीज टेल मी। वीडियो चल नहीं पा रहा है। वीडियो चल रहा है? क्या आप लोग देख पा रहे हो? अभी सब कुछ सही है? ओके, तो अगर आप देख पा रहे हो तो चलो फिर से मैं कंटिन्यू करता हूं। आपको मैंने फर्स्ट रूल जो बताया वहां तक तो क्लियर है ना? नमन सिंह, यस, इसका मतलब कि वीडियो चल रहा है। ठीक है, चलो। बफरिंग हो रही क्या? ओके ओके, चलिए, अगर आप देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो तो फिर चलिए मैं यहां पर आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं फिर से। मैंने फर्स्ट रूल देखो क्या बताया, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू लिखना होगा यूजुअल एंड रिवर्स। क्वेश्चन या तो यूजुअल पोजीशन में होगा या तो रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप देखो क्या है। पेन का कोड है ना 16514, तो इसका हमने नंबरिंग किया, कोड कर दिया। अब आपसे पूछा है बुक का कोड, आपने इसका नंबर डाला, एज इट इज उठा के लिख देना है, यानी वैल्यू ऑफ लेटर आर रिटन इन यूजुअल पोजीशन। ठीक। रूल नंबर फर्स्ट कि उसके प्लेस वैल्यू को कोड कर सकता है। रूल नंबर सेकेंड, उसके प्लेस वैल्यू को जेड की तरफ से कोड कर सकता है। जैसे इसका मान 3 है, तो अगर जेड की तरफ से वैल्यू जानना चाहते हो ना, तो 27 से 3 माइनस कर लो, 24 आ जाएगा। 27 से 1 माइनस कर लो, 26 आ जाएगा। 27 से 20 माइनस कर लो, 7 आ जाएगा। इसका कोड कर दिया आपने। उसी तरह से आपको बताना है डार्क का कोड, तो 27 से 4 माइनस किया 23 आएगा, 27 से 15 माइनस किया 12 आएगा, 27 से 7 माइनस किया 20 आएगा। तो ये दूसरा रूल था, वैल्यू ऑफ लेटर और रिटन फ्रॉम जेड इन। तीसरा रूल ये है कि मैन का कोड अगर 28 है तो बैक का कोड क्या होगा। आपको क्या करना है, वैल्यू को सीधा सम कर देना है, ऐड कर देना है, सम ऑफ वैल्यू ऑफ लेटर इन यूजुअल पोजीशन, यानी इस वैल्यू को क्या करना है, ऐड कर देना है। 28 है तो आप भी इसको ऐड कर दोगे, 10 आ जाएगा। ये आपका थर्ड रूल हो गया कि मान को ऐड करके, वैल्यू को ऐड करके कोड कर सकता है, राइट। ओके, अब इसके बाद फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल क्या है कि वैल्यू को फ्रॉम जेड इन ऐड कर सकता है। जैसे कि मान लो कि यूजुअल पोजीशन में इसकी वैल्यू 18 होती है, जेड की तरफ से क्या होगी 9, यूजुअल पोजीशन में वैल्यू इसकी 1 होती है, जेड की तरफ से क्या होगी 26, यूजुअल पोजीशन में वैल्यू होती है 20, जेड की तरफ से क्या होगी 7। अब इसको ऐड करोगे तो 42 आएगा ना, यस। यानी कि सम ऑफ वैल्यू ऑफ लेटर फ्रॉम जेड इन, जेड की तरफ से अक्षरों के मानों को जोड़ करके कोड किया है, वैसे मैंने भी कर दिया, तो आंसर 55 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? बिल्कुल। अगर यहां तक आपको क्लियर है तो चलिए अब फिफ्थ रूल की बात करते हैं।
4 रूल आपका क्लियर हो गया। सीधे सीधे मान कोड करेगा, रिवर्स ऑर्डर में मान कोड करेगा, सीधे सीधे वैल्यू को ऐड करेगा, रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू को ऐड करेगा, राइट। ओके, अब इसके बाद ये देखिए, अगर इस तरह से कोड करता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को लिखता है, रैट को लिखता है 12, रैट को लिखता है 12, तो बैग को क्या लिखेंगे? तो बैग को क्या लिखेंगे? रैट को लिखता है 12, तो आपसे पूछ रहा है कि बैग को क्या लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, नंबरिंग, बिना कहे सुने पहले उसका प्लेस वैल्यू लिख दो। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 18, इसका 1, इसका 20। अब ये सोचो कि इनके प्लेस वैल्यू में मैं ऐसा क्या कर दूं कि यहां पे 12 आ जाए। तो देखो यहां पर क्या किया ना, सम ऑफ सिंगल सिंगल डिजिट ऑफ वैल्यू ऑफ लेटर, यानी कि सिंगल सिंगल डिजिट को, यूनिट डिजिट को जोड़ दिया सबको, है ना। 8 1 9 1 10 2 12। उसी तरह से आप भी कर दोगे, इसका मान 2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, यानी यूनिट डिजिट को जोड़ देना है यहाँ पे। 7 1 8 2 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना भाई। देखो ये 18 है ना, तो इसमें 8 और 1 मिलके कितना हुआ 9, और ये यूनिट डिजिट है तो जोड़ लेंगे 10, और यहां पर 0 और 2 मिलके 2 हो जाएगा, तो 2 तो 12। तो सम ऑफ यूनिट डिजिट किया गया है, जो इसने किया वही आप भी कर दोगे, आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, अब जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेन को लिखता है, पेन को लिखता है, ठीक है, टेन, तो बैट को क्या लिखेंगे, बैट को क्या लिखेंगे, पेन को 10 लिखता है तो बैट को क्या लिखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लो, यूजुअल भी लिख लो और जेड की तरफ से भी लिख लो, मतलब फ्रॉम लेफ्ट इन एंड फ्रॉम राइट इन, बोथ इंड से उसकी प्लेस वैल्यू पहले लिख लो। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 16, इसका 5, इसका 14 होता है ना भाई, और जेड की तरफ से इसका 11, और इसका हो जाएगा 22, इसका 13 होता है। अगर अब मैं सम ऑफ वैल्यू ऑफ लेटर, सिंगल सिंगल डिजिट वैल्यू ऑफ लेटर, यानी प्रत्येक डिजिट को जोड़ा जाए, प्रत्येक डिजिट के बीच में प्लस का निशान लगा दो, वो भी जेड की तरफ से, तो कितना हो जाएगा 3 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10 आ गया। तो इसी तरह से इसका मान 2 होता है, इसका 1, इसका 20 होता है, ठीक है, और जेड की तरफ से इसका मान 25 होता है, इसका मान 26 होता है, इसका मान 7 होता है। अगर प्रत्येक डिजिट के बीच में प्लस का निशान लगाओगे ना, प्रत्येक डिजिट बीच में प्लस का निशान लगाओगे तो आ जाएगा 5 2 7 2 9 6 15, 15 7 कितना आ जाएगा 22, है ना 22। इसका आंसर कितना आ जाएगा 22। यानी यहां पे लॉजिक क्या है, सम ऑफ वैल्यू ऑफ लेटर, सम ऑफ सिंगल सिंगल डिजिट वैल्यू ऑफ लेटर फ्रॉम जेड इन, जेड की तरफ से अक्षरों के मान के सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़कर कोड किया गया है, ठीक। तो आपको कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उसकी प्लेस वैल्यू लिखना है, बोथ इंड से लिखना है, और उनके प्लेस वैल्यू से ही कुछ न कुछ करेगा, ठीक है। या तो क्या करेगा, सीधे सीधे वैल्यू लिखेगा, या जेड की तरफ से वैल्यू लिखेगा, या यूजुअल जोड़ के लिखेगा, या जेड की तरफ से जोड़ के लिखेगा, या सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़ के लिखेगा, या सिंगल सिंगल डिजिट को जेड की तरफ से जोड़ के लिखेगा। अभी हम लोगों ने इतने रूल का डिस्कशन करा। अब इसके आगे मैं बताता हूं, जितना मैं बता रहा हूं बस इतना बातें आपके दिमाग में रहे, तो इस वैरायटी के कोडिंग डिकोडिंग आप देखते ही सॉल्व कर लोगे कि इसमें क्या हुआ है, राइट। ओके, अन्यथा अगर मेरे बताए अनुसार आपने नहीं चला तो इस वैरायटी की कोडिंग डिकोडिंग में आप डेफिनेटली फंस सकते हैं, क्योंकि सोचने का कोई एक दायरा होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए, एक पेरीमीटर होना चाहिए, उसके बाद नहीं तो सोचने को आप क्या सोच सकते हैं, कहां से ला दिया, कैसे ला दिया, प्रॉब्लम होगा, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोड पेन इज कोडेड एज 1/2, है ना, तो हॉर्स को क्या लिखेंगे। पेन का मान अगर 1/2 लिखूं तो बताओ हॉर्स का कोड क्या होगा, जल्दी बताओ। पेन का कोड अगर 1/2 है तो हॉर्स का कोड क्या होगा। पेन का कोड अगर 1/2 है तो बताओ हॉर्स का कोड क्या होगा, जल्दी से।
पेन का कोड अगर ऐसा है तो बताइए हॉर्स का कोड क्या होगा? कैसे करेंगे आप? देखिए इसको कैसे करेंगे। यहां पर वावेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है। यहां पर नंबर ऑफ वावेल कितना है 1 और कॉन्सोनेंट कितना है 2, तो नंबर ऑफ वावेल अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कर दिया गया 1/2। तो बताओ इसमें वावेल कितना है 2 और कॉन्सोनेंट कितना है 3, तो इसको क्या लिखोगे 2/3। क्या लिखोगे 2/3, है ना। तो नंबर ऑफ वावेल अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कर दिया गया है इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए अब यहां पर अगला रूल आ गया कि वावेल बटा कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को लिखता है, रैट को लिखता है, ठीक है, 14116, तो बैट को, बैट नहीं बल्कि हम ये कर लेते हैं, तो हार्स को क्या लिखेंगे, चलो वही ले लिए, हार्स को क्या लिखेंगे, ये कोड बताओ जल्दी से। रेड को अगर 14116 लिखता है तो हार्स का कोड क्या होगा, जल्दी से बताइए। रेड का कोड अगर लिखता है 14116 तो आपको बताना है कि हार्स का कोड क्या होगा, ठीक है। रेड का कोड अगर ये है तो बताइए हार्स का कोड क्या होगा। मैं आपको बता दूं, वावेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट यहां भी है। देखिए आर की वैल्यू क्या होती है 18 होती है, मगर मैं कहूं कि खाली कॉन्सोनेंट गिनिए, वावेल को ड्रॉप कर दीजिए, तो आर से पहले कितने वावेल पढ़ते हैं, ए ई आई ओ, 4 वावेल पढ़ते हैं ना, तो 4 वैल्यू कम हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आर की 14। ए वावेल है, कौन सा वावेल है, फर्स्ट वावेल है, तो ए की वैल्यू हो गई 1। टी का मान वैसे तो देखो 20 होता है, टी का मान वैसे तो 20 होता है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ओनली कॉन्सोनेंट काउंट करिए, वॉवेल को ड्रॉप कर दीजिए, तो सिर्फ कॉन्सोनेंट गिनोगे तो टी के पहले ए ई आई ओ 4 वॉवेल पड़ता है, तो 4 कम हो जाएगा, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 16, है ना। तो इसमें लॉजिक क्या है कि वॉवेल की पोजीशन वॉवेल के रिगार्डिंग लिखा गया है और कॉन्सोनेंट की पोजीशन कॉन्सोनेंट के रिगार्डिंग लिखा गया है। वैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है 8, इसकी वैल्यू होती है 15, इसकी वैल्यू होती है 18, इसकी 19 और इसकी 5 होती है। अब मैं रूल अप्लाई करूं, एच कॉन्सोनेंट है और कौन सा कॉन्सोनेंट है, एच के पहले 2 वावेल पड़ता है ए और ई, तो 2 कम हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। ओ जो है वावेल है, कौन सा वावेल है, फोर्थ वावेल है, ए ई आई ओ फोर्थ है, और इसी प्रकार आर की वैल्यू 14 हो जाएगी और यस की वैल्यू 15 हो जाएगी और ई की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि ई कौन सा वावेल है, सेकंड वावेल है, तो ई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसका आंसर आप लोग इस तरह से करेंगे, इसका आंसर आएगा 6414152, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 6414152, राइट। क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है ना, क्लियर है सबको, ओके। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है कि नहीं, बोलो जल्दी, यस करो तो ताकि आगे बढ़ा जाए। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है सबको तो यस करो, जल्दी से आगे बढ़ें। गुड इवनिंग। क्लियर नहीं है हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ क्या, विशाल यादव बताओ भाई, क्लियर है सबको, क्लियर हो गया, बहुत सारे लोग बोल रहे नहीं, एक बार फिर से सुन लो। देखो रेड का कोड मैंने क्या लिखा था, रेड का लिखा था 14116, ठीक है। तो देखो आर की वैल्यू क्या होती है 18 होती है, मगर आर कॉन्सोनेंट है, इसके पहले 4 वावेल पड़ता है ए ई आई ओ, वावेल अगर हटा दिया जाए
तो इसकी वैल्यू 4 कम हो जाएगी, मतलब 14। इसी प्रकार ए क्या है, वावेल है, और कौन सा वावेल है, वावेल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वावेल है, तो इसकी वैल्यू 1। फिर देखो टी कॉन्सोनेंट है, वैसे इसका मान 20 होता है, लेकिन अगर सिर्फ कॉन्सोनेंट गिनोगे, वावेल को हटा दिया जाए वहां से, तो फिर टी के पहले ए ई आई ओ 4 वावेल पड़ता है, 4 कम हो जाएगा, यानी वैल्यू 16। यानी कि वावेल की वैल्यू वावेल के रिकॉर्डिंग और कॉन्सोनेंट की वैल्यू कॉन्सोनेंट के रिकॉर्डिंग लिखा गया है। तो अगर आप लोग को क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए, अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। वावेल को वावेल के अकॉर्डिंग, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग लिखा गया है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो कि हम क्वेश्चन लिखते हैं, ये हार्स हमने पूछा था, यही तो पूछा था, तो बताओ भाई यच क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। वैसे अगर यच को गिनोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8वां अक्षर है, मगर एच के पहले ए और ई 2 वावेल पढ़ते हैं, तो वावेल हटा दीजिए, ओनली कॉन्सोनेंट गिनोगे तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। ओ क्या होता है, वैसे तो 15 लेटर होता है, 15वां अक्षर है, मगर खाली वावेल गिनोगे ए ई आई ओ तो चौथा वावेल हो जाएगा। इसी तरह से आर की वैल्यू 14 हो जाएगी, वैसे वैल्यू 18 है, लेकिन उसके पहले 4 वावेल है, 4 कम हो जाएगा। यस का मान वैसे तो 19 होता है, लेकिन इसके पहले 4 वावेल पड़ेंगे, 4 कम हो जाएगा। और ई वावेल है, वैसे तो 5वां अक्षर है, मगर वावेल गिनोगे तो ए ई दूसरा वावेल है, तो 2 हो जाएगा, ये आंसर आएगा। राइट, अब तो क्लियर हो गया ना सबको? क्यों भाई बोलो, अब तो क्लियर है ना सबको? ओके। अरे एच की वैल्यू 7 कहां से ला दिया, ये सुंदर लाल यादव, कहां से 7 कहां से ला दिया यार? एच के पहले देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एच की वैल्यू 8वां होता है। और यहां जब वावेल हटा दोगे, वावेल हटा दोगे तो अब गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो 6वां ना हुआ? ओके, 6 है ना? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट जल्दी से। इसको बताओ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अगर मान लो रैट को 13 लिखें, तो हॉर्स को क्या लिखेंगे? रैट को 13 लिखें तो हॉर्स को क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी से। मैंने आपको क्या बोला, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। इसका मान 18, इसका मान 1, इसका 20 है ना? अगर सबको जोड़ोगे तो 39 आएगा। नंबर ऑफ लेटर सम, इसके वैल्यू को जोड़ करके जैसे एवरेज निकालते हो, एवरेज नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 13 है ना? सम ऑफ वैल्यू ऑफ लेटर अपन नंबर ऑफ लेटर, जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे निकाल दो, 13 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी कर देते हैं। इसका मान कितना, इसका मान है 8 15 18 19 और 5, पूरा जोड़ोगे 65 आएगा। और नंबर ऑफ लेटर कितना है? 5, 5 से डिवाइड करोगे 13 आएगा, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा? 13 ही आएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर 13 आएगा, इसका भी आंसर क्या होगा? 13 होगा। राइट, 13 आंसर करेक्ट है। इसमें क्या किया कि वैल्यू को जोड़कर नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दिया, वैल्यू को जोड़कर। प्रशांत राजपूत, आई एम फैन फॉर यू। रवि सर जी प्रणाम, कोचिंग के समय से प्रणाम आपको भी। प्रशांत राजपूत, कैसे हैं आप? विनोद यादव 13 बोल रहे हैं। ओके, देखो तो अब इसमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो मैं लिखूं कि कैट को 27 लिखें, तो डॉग को क्या लिखेंगे? डॉग को क्या लिखेंगे भाई? किसी भी क्वेश्चन का करना है ना, कोई भी क्वेश्चन लगाना है, तो सबसे पहले उसकी नंबरिंग, 3 1 20 हो गया, पहले इसको जोड़ेंगे, 20 3 23 और 1 24 हो गया, है ना? 24 हो गया। और नंबर ऑफ लेटर इसमें 3 है, 3 ऐड कर दो, 24 3 27। ठीक है, उसी तरह से इसकी वैल्यू 4, इसका 15, इसका 7 है। अगर इसके वैल्यू को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 15 7 22 4 26, और 26 में 3 ऐड कर दो, है ना? तो कितना आ जाएगा? 29। इसका आंसर क्या लिखोगे? 29। मेरा कहने का मतलब यह है
कि वैल्यू को जोड़कर नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड भी कर सकता है, नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई भी कर सकता है, नंबर ऑफ लेटर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, राइट। ओके, जैसे मान लो अगला सवाल लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मान लो लिखता है बैट को 20, बैट को लिखता है 20, तो बताओ क्रो को क्या लिखेंगे। बैट को 20 लिखें तो क्रो को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका मान 2, इसका 1, इसका 20 होता है। अगर इसको सम करोगे ना तो 23 आएगा, और नंबर ऑफ लेटर इसमें 3 है, 3 माइनस कर दो, 20 आ गया, है ना। तो देखिए हर क्वेश्चन के बाद ऑप्शन भी होता है। अब आप बोलोगे कि डिजिट में तो हम कुछ भी करके कुछ भी ला सकते हैं, जोड़ घटा कर कुछ भी कर सकते हैं। यस, अगर आपके द्वारा निकाला गया आंसर इसके विकल्प में जो ऑप्शन दिए जाएंगे अगर उसमें मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आप क्वेश्चन के रिगार्डिंग नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 20 तो हम और भी तरीके से ला सकते हैं। हाँ ला सकते हो, लेकिन जब तुम इसका आंसर करोगे तो तुम्हें ऑप्शन में दिखेगा नहीं। तभी दिखेगा जब आप जो क्वेश्चन बनाने वाले ने जिस लॉजिक को सोचकर क्वेश्चन बनाया है, आपकी लॉजिक उसके लॉजिक से अगर इंटेंशन मैच करेगा तभी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर वैल्यू 3 है, 18 है, 15 है, 23 है। ठीक, तो कितना आ जाएगा इसमें, देखो इसमें कितना आ जाएगा, 15, 3 18, 18 18 36, 36 और 23 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 59। और इसमें क्या किया गया, 59 में से 1 2 3 4, 4 घटा दो, 4 घटा दो 55, यानी इसका आंसर कितना आएगा 55, है ना। वैल्यू को जोड़ करके नंबर ऑफ लेटर को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो याद रखिए कि वैल्यू को जोड़ करके डिवाइड भी किया जा सकता है, एडिशन भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है। तो इसमें से भी कोई लॉजिक लग सकती है। अब इसके बाद जैसे मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, जैसे आप बताइएगा यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को लिखता है, ठीक है 360, तो डॉग को क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से। रैट को 360 लिखें तो डॉग को क्या लिखेंगे। रैट को अगर 360 लिखें तो डॉग को क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। अरे बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है। उसका पहले नंबरिंग डालो, बहुत कुछ तो नंबर, इसकी नंबरिंग करते ही तुम्हें समझ में आने लगेगा, नंबरिंग करते ही समझ में आने लगेगा। फटाफट नंबर डालो। नंबरिंग करें, बताओ इसका वैल्यू कितना है, 18, इसका 1, इसका 20, है ना भाई। अगर मैं सीधे सीधे यूजुअल अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ 360 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 420। डाक को क्या लिखेंगे 420, 420, है ना। 15 चौके 60 और 60 में 7 का गुणा करोगे 420 आ जाएगा। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन, ठीक है, वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर सकता है, ऐड कर सकता है, तो मल्टीप्लाई भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन बताइए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को लिखता है 140, तो बताइए डॉग को 140 लिखें तो पेन को क्या लिखेंगे, पेन को क्या लिखेंगे। डॉग को 140 लिखता है तो पेन को क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। डॉग को अगर 140 लिखें तो पेन को क्या लिखेंगे, फटाफट करिए जल्दी से। आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको उसकी नंबरिंग करना है। ये है इसका मान 4, इसका 15, इसका 7, बताओ इसके मानों में ऐसा क्या कर दें कि 140 बन जाए। सिंगल सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ सिंगल सिंगल डिजिट ऑफ वैल्यू ऑफ लेटर, यानी 4 एकम 4 5 20 7 140। उसी प्रकार इसको कर दोगे, इसको कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। प्रत्येक डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सिंगल सिंगल डिजिट वैल्यू ऑफ लेटर, तो कितना हो जाएगा
5 चौके 20, छक्का 120, 120। इसका आंसर कितना आएगा? 120, राइट। 120 आंसर इसका करेक्ट है, 120, है ना। तो वैल्यू का मल्टीप्लाई कर सकता है, सिंगल सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकता है, वैल्यू को ऐड कर सकता है, सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड कर सकता है, वैल्यू को ऐड करके नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर सकता है, वैल्यू को ऐड करके नंबर ऑफ लेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकता है, वैल्यू को ऐड करके नंबर ऑफ लेटर ऐड कर सकता है, वैल्यू को ऐड करके नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई भी कर सकता है ना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैट को 912 लिखें तो डॉग को क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ। रैट को 912 लिखें तो डॉग को क्या लिखेंगे? फटाफट करो। रैट को 912 लिखें तो डॉग को क्या लिखेंगे? करिए आंसर जल्दी से। तो कुछ भी तुम्हें समझ में आए चाहे ना आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? उसकी नंबरिंग। पहले आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, तो आप इसकी प्लेस वैल्यू आप ऐसे लिख दो। अब क्या करोगे? अब आप इसको फिर इसमें पहले देखो, 8 और 1 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा, और ये चूंकि यूनिट डिजिट है तो कोई बात नहीं, यूनिट ले लिया, और 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 912 हो गया। उसी तरह से इसको करेंगे, 4 है, 15 है, 7 है ना। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? 4, 5 1 ऐड करेंगे 6 और 7, 4 6 7। यानी इसमें लॉजिक क्या है कि सिंगल लेटर फॉर सिंगल डिजिट कोड, यानी कि एक लेटर के लिए एक ही संख्या कोड करना है, अल्टीमेटली उसे ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके तब करना है। 4 6 7 इस क्वेश्चन का आंसर सही है, ठीक है। तो जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं, हर क्वेश्चन में एक रूल है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आज आपको मैंने कराए हैं, सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को, है ना, एक बार आपको फिर से रिवाइज करना है। तो अभी आप लोग क्या करोगे कि वीडियो एक बार अगेन देखो और पूरे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर डालो। तो एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं आपका क्या क्या हो सकता है। अब मैं ये डिस्कस करूंगा। देखिए क्या क्या हो सकता है। लेटर की वैल्यू लिख सकता है, वैल्यू सीधे सीधे कोड कर सकता है। और क्या हो सकता है? वैल्यू जेड की तरफ से कोड कर सकता है। और क्या हो सकता है? वैल्यू को ऐड करके कोड कर सकता है। और क्या हो सकता है? सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड करके कोड कर सकता है। वैल्यू का मल्टीप्लाई कर सकता है, कोड कर सकता है। सिंगल सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई करके कोड कर सकता है। वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में कोड कर सकता है, यहां पे बताया। और रिवर्स ऑर्डर में सम करके कोड कर सकता है। जो काम यूजुअल कर सकता है वो रिवर्स भी कर सकता है, ठीक है। यानी कि वैल्यू जेड की तरफ से लिखेगा और सबको ऐड कर देगा। सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड कर सकता है। जेड की तरफ से वैल्यू लिख करके मल्टीप्लाई कर सकता है। सिंगल सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकता है। वैल्यू को ऐड करके नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर सकता है। वैल्यू को ऐड करके नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर सकता है। वैल्यू को ऐड करके नंबर ऑफ लेटर ऐड कर सकता है, और नंबर ऑफ लेटर सब्ट्रैक्ट कर सकता है ना। फिर मैंने बताया कि नंबर ऑफ वावेल के हिसाब से वावेल अपॉन कॉन्सोनेंट कर सकता है। फिर मैंने बताया नंबर ऑफ वावेल एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के रिगार्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू को कोड कर सकता है ना। तो आपने देखा, मैंने बहुत क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बहुत सारे रूल बताए हैं। तो याद रखो कि जितना मैंने बताया है, ज्यादा नहीं, जितना मैंने बताया, अगर इतनी पॉइंट्स आपके दिमाग में हैं तो डेफिनेटली आप CUET जैसे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, SSC जैसे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, SI जैसे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, और इस तरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं इस लेवल के, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन वो बनाएगा इस पेरीमीटर में ही बनाएगा। जितना मैंने आपको क्वेश्चन बताया है उसमें एक रूल हिडन है, उस हिडन रूल को आपको बस क्या करना है, रिवाइज कर लेना, एक बार अगेन इस वीडियो को देख लेना है। और आप लोग जो है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसमें मैसेज और मैसेज भी करिए, और इसमें जो है इसको लाइक करिए, और इस वीडियो को जो है शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कल मिलते हैं।